बोलिए जी। ये मेरे को फालतू में खतरनाक बनाने वाले अभी जो है सिंपल आपके आदमी चैनल पर जी आपके चैनल पर दो बातें की गई। पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। पहली बात कि उर्दू जो भाषा है, जो उर्दू तथाकथित भाषा जो है, उसकी लिपि नस्तालिक लिपि है। मौलाना साहब लोग कृपा करके जान लीजिए, नस्तालिक लिपि जो है फारसी और अरबी लिपि से बनी हुई है और इसका जन्म 15वीं-16वीं सदी में ईरान से माना जाता है। नस्तालिक में लिखी जाती है। जहाँ तक हिंदी की बात है, भोजपुरी की बात है, उर्दू की बात है, कृपया समझ लीजिए कि संस्कृत जो है वो ब्राह्मी में भी लिखी गई, देवनागरी में भी लिखी गई, खरोष्टी में भी लिखी गई, ग्रंथी में भी लिखी गई। कई लिपियों में संस्कृत लिखी गई है। देवनागरी हिंदी भी स्वीकारती है, संस्कृत भी स्वीकारती है। संस्कृत कोई लिपि नहीं, संस्कृत भाषा है जी। दूसरी बात जो मैंने कहा, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन उसकी भाषा उर्दू रखी गई। फराज के और आज भी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा के नाम पर उर्दू का प्रयोग होता है और ये उर्दू सिंधियों पर भी लादी गई, पंजाबियों पर भी लादी गई। इसको कैसे आज जो पाकिस्तान का भूभाग है उसमें कहीं उर्दू भाषा नहीं थी, वहां पंजाबी थी, बलोची थी, सिंधी थी वहां की भाषा, लेकिन वहां उर्दू लादी गई। इसी तरह से बांग्लादेश पर भी उर्दू लादी गई थी, जिसके विरोध में बांग्लादेश का मूवमेंट खड़ा हुआ और बांग्लादेश अलग राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं ना, तो यही कह रहे हैं ना। नहीं, ये तो कुछ और कह रहे हैं ना। प्रेम शुक्ला जी, फराज किदवई, रशीदी जी, कांग्रेस अभी बोली नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस तरह से उर्दू को मना करके आप मुस्लिमों के खिलाफ है, ये कह रहे हैं, जो कि रशीदी जी ने लास्ट में हल्के से कहा। मैं उस बात को क्लियरली कह रहा हूं भाई। उर्दू जो जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू कब भाषा थी? जम्मू एवं कश्मीर की उर्दू वहां ला दी गई और उर्दू कालांतर में आतंक की भाषा वहां बन गई। इससे कौन इंकार कर सकता है? आज अगर मदरसे में आप ट्रेन कैसे गिराई जाए ये सिखाएंगे तो क्या कहा जाएगा? आप जब मदरसे में जो है आतंकवाद सिखाएंगे तो क्या कहा जाएगा? अगर सरस्वती शिशु मंदिर में कल कोई आतंकवाद सिखाएगा तो सरस्वती शिशु मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? होगा। तो बताइए ना फराज किदवई, बताइए। आपके बच्चे अमेरिका में पढ़े, आपके बच्चे लंदन में पढ़े, जिस जनता का वोट मांगते हैं उनके बच्चे हिल हिल के पड़े, क्यों? विजुअल्स। फराज किदवई बताइए। फराज किदवई नहीं, फराज किदवई, ये प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओली मियां फराज, आप मुझे बताइए, हाउ इज फराज साहब, प्रेम शुक्ला जी कहां गलत है? आप कहां पढ़े? विदेश में पढ़े। आपकी पिछली पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, कांग्रेस में तो मैं आया नहीं हूं अभी, 5-7 पीढ़ी फराज किदवई जी आपके मेरे पैदा होने से विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जिसका वोट चाहिए वो अपना भाई मदरसों में हिल हिल के पढ़ते रहे। क्यों भाई? वाई कांट? वो तरीका है। देखिए, पढ़ाई होती है, मेरे को किसी तरह की पढ़ाई से दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा राजा राम मोहन रॉय, मैं कह रहा हूं साहब, पढ़ाई कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन सिर्फ वो क्यों एक्सपोजर क्यों नहीं देना चाहते? आप उनको एक्सपोजर क्यों नहीं देना चाहते? उनकी एक प्रक्रिया है कि वो याद करने के लिए, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो भी पढ़ो और बाहर भी जाने का मौका दो ना। बाहर जाने का मौका क्यों नहीं देते? उनको वहीं आप रखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो जिसका वोट मांगते हो उसकी अगली पीढ़ी भी बाहर जाके पढ़ के आ गई या किसी अंग्रेजी मीडियम, या उनको अगर एक्सपोजर मिल गया तो फिर वो ही हो जाएगा कि अगली पीढ़ी में सिर्फ आप ही के वंशज क्यों, आप ही की पीढ़ी क्यों चलेगी? उसकी पीढ़ी के पास भी, उसकी अगली पीढ़ी के पास भी वही ज्ञान होगा। इसलिए आप चाहते हो कि वो उसी प्रक्रिया से, उसी तरीके से बैठ के, उठ के, जैसे भी वो वही पढ़ता रहे। आप विदेश जाओ, दुनिया घूमो, एक्सपोजर लो, इंग्लिश भी समझो, सब समझो, वो ना समझे, और राजनीति आप उन्हीं की करो। उर्दू से बात अब हिंदू मुसलमान पे आ गई 26 मिनट पे। फराज साहब, एंड उधर से प्रेम शुक्ला जी। ऐश्वर्या जी बताइए। अभी आप अननोइंगली एक बात कह गए, कि साहब रशीदी साहब को अब कुछ मत कहो क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। मतलब उन सब लोगों को टारगेट करो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये तो रशीदी जी को ले आइए। रशीदी जी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गए मेरी। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भाषण बहुत चर्चा में है। उनकी जरा से 25 सेकंड से भी कम, 15 सेकंड की ये क्लिप सुनिए। दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में। हाँ। और
200 के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा यानी कि मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि आज भारत के गांव में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मैं ऐश्वर्या जी चैलेंज करता हूं कि आप अपने उत्तर प्रदेश के गांव के स्कूलों को वेल इक्विप्ड करें, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि ASER की रिपोर्ट भी यही कहती है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में 18 जनवरी सन 2024 को छपी थी। आप तो ये भी नहीं चाहते कि वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, दिक्कत तो यही है, भी नहीं कर पाते हैं। लड़ाई तो इसी पे है नेताजी, लड़ाई इसी पे है। दुष्यंत नगर नहीं, दुष्यंत नगर क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले। आप तो ये भी नहीं चाहते, दिक्कत यही है, आप तो ये भी नहीं चाहते। आप तो उन्हें खलीज टाइम्स भी नहीं पढ़ा। आप समझो तो मेरी बात, जितने अखबार है सबके नाम ले लो। आप तो ये भी नहीं चाहते कि वो पंजाब केसरी पढ़े, मैं बोलूं क्या? आप समझो तो, आप उनको क्यों कंटेन करके रखना चाहते हो? और दुष्यंत नागर, अगर आज आप बोले तो मैं पिछली 5 पीढ़ियां कांग्रेस की गिनवा दूंगा। मैं कुछ गंभीर बात नहीं, गंभीर नहीं, टॉपिक पे रहो, इधर उधर मत जाओ। आपका ये बताओ लुटा क्यों? मेरे दिल के बहुत करीब। नहीं, आप भी मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन ये बताओ आपको अवधि से क्या दिक्कत है? ग्राफिक चलाओ। बात करने की कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, सपा बोले तो बोले, कांग्रेस भी बोले। प्रेम शुक्ला जी देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दुनिया में जो भी राष्ट्र महान हुआ है और जिसने उर्दू पढ़ के हुआ है, करी है, नहीं उर्दू पढ़ के हुआ है, अपनी भाषा से की है। हाँ तो हिंदी हमारी भाषा है, क्या दिक्कत है? बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, संस्कृत से दुनिया की सारी भाषाएं निकली हैं, जर्मन से लेके और सब। हाँ, मैं अगर आज चाइना आगे है तो आप देखेंगे चाइना पहुंच जाते हैं, इनका वहां चाइना का यहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम चाइनीज में सुनिए। है। प्रेम शुक्ला जी, चाइना यहाँ भी आ गया। बात हो रही है अखिलेश यादव और उर्दू की, फ्रेंच का यहाँ भी चाइनीज ले आए। बोलने दो भाई, बोलने दो। बोलिए। अब चाइना प्रेम, फ्रेंच को आप देखोगे कि आज हमें वहां से रफाल हम खरीद रहे हैं। अमेजिंग है। वहां की पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्रेंच में है। फिर हिंदुस्तान में हिंदी क्यों नहीं है? हाँ तो होना वोट के लिए तो आप बात बोलो ना हिंदी, उर्दू से हटो। अरे बिल्कुल बोलो हिंदी। मैं तो कह रहा हूं भाई, हाँ, हिंदी पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा है। आपके यहाँ 8-9 किलोमीटर के रेडियस में फराज किदवई also। यूनिवर्सिटी है, हाँ। कहीं वहां हिंदी में कोई कोर्स नहीं है, सारे इंग्लिश में है। कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, कौन सी मेडिकल साइंस की पढ़ाई यहाँ हिंदी में हो रही है? तो भाजपा को आप 11 साल से केंद्र में सत्ता में है, 7 साल से यूपी में सत्ता में है, हिंदी के लिए कुछ सार्थक करिए, एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को लाइए, मेडिकल साइंस। कांग्रेस हिंदी के साथ है ना? मैं हूं साथ में। राहुल गांधी जी से एक लेटर लिखवा दोगे क्या हिंदी में? नहीं, राहुल गांधी जी से एक लेटर लिखवा दोगे? एक A4 पेपर पे एक लेटर लिखवा दो हिंदी में। सेवा में, सुनो तो सही, वो जो फॉर्मेट होता था ना, सेवा में, भाई आपके सर्वोच्च नेता है। अरे मेरे सपोर्ट्स तो अखिलेश जी भी हैं, मेरे सपोर्ट्स तो शुक्ला जी भी हैं, सब हैं। प्रेम जी, ये एक अलग एंगल लेके आ रहा है, लेकिन आपको लगता है बात कर रहा हूं, जो उनका आरोप है। नहीं, एक सेकंड, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। बीजेपी ने क्या किया हिंदी के लिए? प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं, आप बात करते हो विधानसभा में भोजपुरी अवधि सब लाने की, आपने किया क्या है? आपकी पार्टी ने किया क्या है? प्रेम जी, सबको राइट, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, अभी संभवतः दुष्यंत जी जो हैं 2010 वाली दशाब्दी में चल रहे हैं। मित्रवर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी, साइंस यानी विज्ञान, इनकी शिक्षा जनभाषा में, मातृभाषा में, लोक भाषा में पढ़ाने का जो है प्रबंध किया गया है। और यह प्रबंध न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ। आपने जो है पूरी तरह से लोक भाषाओं को, हिंदी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने जो है अंग्रेजी लादने का काम किया।